स्वधर्ममपि चावेक्ष्ये न विकम्पितुर्मर्हसि धर्मयाधि युद्धाश्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारं पावृतं सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चैत्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्स्यसि। और अपने स्वधर्म को देखकर भी तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्ममय युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारक काम नहीं। अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध खुला हुआ स्वर्ग का दरवाजा भी है। हे पार्थ, वह क्षत्रिय बड़े सुखी भाग्यशाली हैं जिनको ऐसा युद्ध प्राप्त हुआ। अब अगर तू यह धर्ममय युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्ति का त्याग करके पाप को प्राप्त होगा। अर्थात भगवान कहते हैं कि अर्जुन, अपने धर्म को देखकर भी तो विचलित होने योग्य नहीं। अब यहां पर मनुष्य अपने धर्म का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समझते हैं। भगवान इस धर्म की बात नहीं कर रहे। भगवान अर्जुन के स्वधर्म की बात कर रहे हैं। स्वधर्म अर्थात स्वभाव। इस पृथ्वी पर 4 प्रकार के स्वभाव के लोग हैं। 1, ब्राह्मण का धर्म है लोगों को ज्ञान देना। 2, क्षत्रिय का धर्म है सर्वहित की रक्षा के लिए युद्ध करना। 3, वैश्य का धर्म है रोजगार बढ़ाना। और 4, शूद्र का धर्म है ऊपर कहे सब धर्मों की सेवा करना। यह धर्म प्रकृति के गुण देखकर ऋषि मुनियों ने बताए थे। इसलिए कृष्ण समझा रहे हैं कि एक क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बड़ा मार्ग मोक्ष के लिए दूसरा कोई नहीं। यही क्षत्रिय का कर्म होता है, यही कर्तव्य होता है। स्वधर्म को बहुत अच्छे से जानने के लिए पढ़ें परम लीला पुस्तक। भगवान आगे कहते हैं, हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और स्वर्ग के द्वार पर युद्ध को सुखी क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। जुए में हार जाने पर शर्त के अनुसार पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोग लिया। उसके बाद जब पांडवों ने अपना राज्य मांगा, तब दुर्योधन ने कहा कि मैं बिना युद्ध किए सुई की नोक जितनी जमीन नहीं दूंगा। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि यह युद्ध तुमको अपने आप प्राप्त हुआ है। अपने आप प्राप्त हुए धर्म युद्ध में जो शूरवीरता से लड़ते हुए मरता है, उसके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुला रहता है। अपने आप इस प्रकार का युद्ध अर्थात इस युद्ध को लड़ने की अर्जुन को बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। फिर आज तक कौन जान पाया है? अपने आप समय के भाव में बहता हुआ यह समय तुम्हारे सामने आ चुका है, और यही प्रभु की इच्छा है कि अधर्मी लोगों के पाप का घड़ा भर गया है। इसलिए प्रभु ने यह युद्ध रचा है। इसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं। तुम तो अपने स्वभाव यानी स्वधर्म क्षत्रिय का पालन करते हुए ईश्वर का कार्य समझकर करो। इस प्रकार के युद्ध को सुखी क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। और फिर भी इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो इस युद्ध को ना करने से तू अपने धर्म से गिर जाएगा, यानी तुम क्षत्रिय कहलाने लायक नहीं हो। अपने स्वधर्म से जब व्यक्ति गिर जाता है तो उसकी कीर्ति खो जाती है और पाप को प्राप्त हो जाता है।